अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि पहले एक पीडीएफ एडिटिंग की सीरीज़ चली थी, तो उसमें अब कुछ इस खास नहीं रहा कि मैं आपको मज़ीद कुछ सिखा सकूँ। अगर कुछ आपने सीखना तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो मेरे ख्याल से तकरीबन सब चीज़ें ना कंप्लीट हो चुकी हैं उसमें। तो अब हमें एक्सेल और वर्ड की जो है उसके ऊपर ना टिप्स एंड ट्रिक्स पे थोड़ा सा काम करने लगा हूँ, आपको सिखाने लगा हूँ, ताकि आप बेहतर से बेहतर उसके बारे में मज़ीद जान सकें। एक्सेल और वर्ड का तकरीबन सब कुछ चलाना आता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो एक आपको प्रो बना देती हैं या आपको काम जल्दी निपटा देती हैं। तो सबसे पहले आप सबको शुक्र अदा करूँगा, पिछली वीडियोस पे आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। तो अभी चलते हैं इस नए टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये है कि एक्सेल में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरह लगा सकते हो। ठीक है, आपने को फ़िल्टर लगाना है, फ़िल्टर किस तरह लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने कुछ भी काफ़ी सारी चीज़ों में से कुछ सॉर्ट आउट करके कुछ चीज़ निकालनी है इजीली, वो किस तरह कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे हम। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको पता ही होता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर आदमी करेगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों, अच्छा आप करना क्या है, आपने अगर जिस सेल्स के ऊपर आपने फॉर्मेटिंग लगानी है तो सबसे पहले उन सेल को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे हम आएंगे। यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन है, किस तरह लगानी है। हाईलाइट सेल करने हैं कि किस बेस पे करने, ग्रेटर देन किस वैल्यू पे, लेस देन, बिटवीन देम, इक्वल टू, टास्क करेक्शन, ए डाटा अकरिंग, डाटा डुप्लीकेट वैल्यूज़, और भी बहुत सारे यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसकी बेस पर आप कोई नया रूल लगाकर जो है डाटा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको सिखाता हूँ कि बताता हूँ कि आपने डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो है ना उनको किस तरह हाईलाइट करना है। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, सिंपल सा है। आपने सेल सेलेक्ट करने हैं जिनको आपने डुप्लीकेट इनमें से आइडेंटिफाई करना है। तो उसके बाद डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ किस कलर से आपने उनको हाईलाइट करना है, लाइट रेड से, फिल से, रेड टेक्स्ट से, किस तरह करना है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि हम उनको ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट कर दें। ठीक है, नहीं डार्क ग्रीन करेंगे तो नज़र ही नहीं आएंगे। चलो ट्राई करते हैं। हाँ, ये देखें, इन सेल्स में ये जो वर्ड्स हैं नॉट इन कैटलॉग, ये हर सेल के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी, ये इन्होंने हाईलाइट कर दी। मैं अब इसमें से क्या करता हूँ, जो नहीं खुद ही ना रैंडम कुछ डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्या करता हूँ कि इन सेल्स में से जो है जो रूल को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब दोबारा इस पर अप्लाई करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग कि हाईलाइट करें डुप्लीकेट वैल्यूज़ को। अब देखना, ये जनाब जो भी कलर सेलेक्ट कर लें आप। अब देखें, जो डुप्लीकेट थे उनको हाईलाइट कर दिया, जो नहीं थे वो वैसे खाली छोड़ गए हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर A B C लिख देते हैं तो फिर भी देखिए डुप्लीकेट नहीं है। अगर यहाँ पर मैं लिख दूंगा ना नॉट इन कैटलॉग, फिर ये ग्रीन हो जाएगा। देखें, देखा, वो ग्रीन होगा। क्यों? क्योंकि ये डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है। ठीक है, इस तरह आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत इजीली कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए। तो अब मैं क्या कहता हूँ, सोल्डू ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब इसके बाद एक और होता है फ़िल्टर लगाना आपने। ठीक है, सॉर्टिंग करना है, फ़िल्टर का लगाना। तो अब देखें, जिस तरह हमारे पास ये है पूरी एक शीट बनी हुई है जिसमें डेटा एंटर हुआ है। तो अब क्या करते हैं कि अब फॉर एग्जांपल मैंने MM वाले ही डॉक्यूमेंट सिर्फ चाहिए मुझे, डाटा जो है यहाँ पर शो हो रहा हो, बाकी कोई भी ना हो। तो उसके लिए हमें कुछ सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, कोई फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो टॉप वाली हेडिंग्स थी उसको हमने सेलेक्ट कर लेना।
यहाँ पर सॉर्टिंग पे क्लिक करके यहाँ पर फ़िल्टर लगा देना है। अब देखिए यहाँ पर एक फ़िल्टर अप्लाई हो चुका है। अब इस कॉलम पे भी फ़िल्टर है, इस पे भी है और इस पे भी, तीनों कॉलम्स पे फ़िल्टर लग चुका है। अब हम किसी भी कॉलम पे किसी भी कोई भी फ़िल्टर लगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर डाटा इन देयर सेल्स, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है ना इन दो कॉलम्स में जो वैल्यूज़ हैं सारी डिफरेंट हैं, इधर वैल्यूज़ सेम आ रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे वैल्यूज शो वो हों जिनके इशू वाले सेल के कॉलम के अंदर एम शो हो रहा हो, नॉट इन कैटलॉग ना शो हो रहा हो। तो मैं क्या करूँगा, इस इशू वाले कॉलम के इस फिल्टर के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर सबको सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके अनचेक करके और जस्ट एम को चेक करके ओके कर देता हूँ। तो देखिए बाकी सारी वैल्यूज रिमूव होगी, जस्ट यहाँ पर वैल्यूज शो हो रही हैं जो जिनके सेल्स में एम था, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज रिमूव हो गई हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ मुझे शो हो इन जो है मटेरियल वाले शो हो, बाकी कोई ना शो हो। मटेरियल पे क्लिक करूँगा, देखिए मटेरियल वाले सिर्फ वैल्यूज शो हो रही हैं, बाकी कोई वैल्यू नहीं शो हो रही। तो सेम इसी तरह मैं चाहता हूँ कि नॉट इन कैटलॉग वाली शो हो और मटेरियल वाली शो हो, दो चीज़ें शो हो। तो उस दोनों सेलेक्ट किया और देखिए नॉट इन कैटलॉग वाली आ गई और बाकी मटेरियल वाली वैल्यूज और नीचे ये नॉट इन कैटलॉग वाली वैल्यूज भी आ गई है। इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं आई, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। जस्ट क्या करना है आपने, सबसे टॉप वाली जो है जो रो को या हेडिंग कह लें या सेल्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है जहाँ फिल्टर लगाना है। तो उसके बाद यहाँ पर फिल्टर पे आकर फिल्टर अप्लाई कर देना है। अभी मैं इसको दोबारा से क्लिक करूँगा तो रिमूव हो गया, तो अब मैं दोबारा इस पर अगर लगाना है तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक ही सेल पे लगे, बाकी किसी पे भी ना जाए, एक ही कॉलम में। तो उसी कॉलम को सिलेक्ट करना है आपने, सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाना है और फिल्टर अप्लाई कर देना है। देखिए फिल्टर यहाँ पर अप्लाई होगा पूरी की पूरी इस रो के ऊपर। तो आप हर रो में कॉलम में डिफरेंट फिल्टर की बेस पे अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये था बेसिकली कंसेप्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग का और सॉर्टिंग का, सॉर्ट एंड फिल्टर का, कि आप इनकी बेस पर डाटा को किस तरह सॉर्ट कर सकते हैं, किस तरह उनके जो स्पेसिफिक डाटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो आपने कोई रिपीटिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा हो, कुछ वैल्यूज़ जो आपको चाहिए कि भाई इसमें से मैं ये वाली वैल्यूज़ हाईलाइट कर दूं, बाकी को रहने दूं, तो वो किस तरह कर सकते हैं। वैल्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग और जो है स्पेसिफिक वैल्यूज़ के लिए आपने फ़िल्टर लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। कुछ ना चीज़ समझ आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।